पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी भारत को पिछाड़ने के लिए तैयार। भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। इसहाक डार आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। टीवी इंटरव्यू में नायब वजीर आजम ने कहा कि भारत ने हमले की पेश की इत्तला नहीं दी थी। पता नहीं जयशंकर ने हमले की इत्तला किसे दी। भारत आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दे सका। हमारे हाथ मैले होते तो शफाफ तहकीकात की पेशकश न करते। सीज फायर राबतों का अमल कामयाबी से जारी है। सिर्फ जंग बंदी नहीं, तवील हिकमत अमली पर भी बातचीत हो रही है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरिया की बेमिसाल किरदार का एतराफ। वजीर आजम आज कराची का दौरा करेंगे। पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब शेड्यूल। शहबाज शरीफ भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खिराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आजम गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मिलेंगे। भारत पानी बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया तो ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी और इसके असरात दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। पाक फौज का बुज़दिल दुश्मन को वाज़े पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अरब न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत जब तक कश्मीर पर बात नहीं करता मसला हल नहीं हो सकता। सियासी हुकूमत की हिदायत को हर्फ बहर्फ मानते हैं। रूसी टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। ख्वारिज हो या बलूचिस्तान में सरगर्म गिरोह, सबके पीछे इंडिया ही है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। गैर जानिबदाराना तहकीकात और ताउन की पेशकश की, लेकिन भारत ने जारहियत कर दी। हमने फौरी और मौसर जवाब दिया। 6 तैयारे मार गिराए। दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जंग बंदी की दरख्वास्त भारत ने की, हमने खैर मकदम किया। मार्का हक की तारीखी कामयाबी। भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम। फेक न्यूज, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर आर्मी मीडिया की रिपोर्ट्स डोजियर का हिस्सा। बैनुल अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान ने जारियत के जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान अमन का लंबरदार, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अस्करी टेक्नोलॉजी, सिफारती और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। नवाज शरीफ दौर में 6 एटमी धमाके। शहबाज शरीफ दौर में 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। वजीर आजम ठीक कहते हैं, हमने 71 का बदला ले लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में रैली से खिताब, कहा, हम अमन चाहते हैं। वक्त आ गया है कि हम मुआशी सफर को आगे बढ़ाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, 50 मिनट की जंग में दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत है। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया, जंग के लिए दिल गुर्दा चाहिए। सारी दुनिया भारतीय मीडिया को नाकाबिल एतबार करार देने लगी। कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन और फेक वीडियोज शेयर की गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। लिखा, भारतीय एंकर्स और मुबस्सरीन ने जौहरी रियासतों के दरमियान जंग कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फेक न्यूज वॉचडॉग ने भी भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। इंडियन मीडिया हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलव्वस पाया गया। 7 से 10 मई के वाकयात पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। सेनेट का इजलास भी शाम 4 बजे होगा। सिंध और पंजाब असम्बलियों के इजलास भी आज होंगे। आइंदा बजट पर पॉलिसी सतह के पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का आज से आगाज। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ की तजावीज़ शेयर की जाएंगी। बैरूनी माली जरूरियात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान को अगले 5 साल में 115 अरब डॉलर से ज्यादा बैरूनी फंड दरकार। पाकिस्तान की कर्ज अदायगी की सलाहियत बेहतर करार। आइंदा माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा।
अमरीका में रिजवान शेख की ज़ेर सदारत पाक अमरीका टेक काउंसिल का इजलास में मुमताज़ कारोबारी शख्सियात, सरमायाकारों और माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान के डिजिटल एजेंडे में ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को उजागर किया गया। पाकिस्तानी सफीर ने कहा, पाक अमरीका तकनीकी रवाबित में पाकिस्तानी नजात माहिरीन का किरदार निहायत अहम है। आइंदा साल के एक्शन प्लान की मंजूरी भी दी गई। किला अब्दुल्ला में एफसी किला गुलिस्तान के करीब मार्केट में बम धमाका, 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बम गाड़ी में नस्ब था। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार महफूज रहे। कराची के इलाके औरंगी टाउन डिस्को मोड़ के करीब डकैती मुज़ाहमत। डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जान से गया। शहरी की फायरिंग से एक डकैत मारा गया जबकि उसका साथी फरार। कराची में आईसीआई पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर पुल की रेलिंग से टकरा गया। ट्रेलर का अगला हिस्सा पुल से लटक गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेलर थाने मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर और क्लीनर भी गिरफ्तार। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी में आंधी और बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद आंधी। साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए, 5 जख्मी। पेस्को रीजन में 110 फीडर स्ट्रिप कर गए। खैबर, स्वात, मर्दान, सवाबी, एबटाबाद और मानसेरा में भी बिजली की सप्लाई मुतासिर। आज भी पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। गजा में इंसानियत सोस मुजालिम जारी। इसराइल के शिमाली, जनूबी और वस्ती इलाकों पर हमले। मजीद 144 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में शहादतों की तादाद 270 हो गई। शोहदा में अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अल-सनवार और 4 सहाफी भी शामिल। सेहूनी फोर्सेस के हमले के बाद इंडोनेशियन अस्पताल गैर फाल। डॉक्टर्स और मरीज महसूर। हमास की इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तालिबा का अपनी यूनिवर्सिटी पर गजा में नस्ल कुशी के लिए माली मुआवनत का इल्जाम। कॉन्वोकेशन तकरीब के दौरान एहतजाज। कहा, गजा में 1 साल से नस्ल कुशी जारी है। फलस्तीनी तलबा तालीम से महरूम है। मैं कैसे खुशी मना सकती हूँ। नए तलबा से यूनिवर्सिटी को अतियात न देने की अपील कर दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पॉलिसी की मुमकिना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का आगाज कर दिया। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन कैंसर के मर्ज में मुब्तला। बाइडन ऑफिस के मुताबिक साबिक सदर में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई है। कैंसर उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। बाइडन को 82 साल की उम्र में मूजी मर्ज लाहक हुआ। अहले खाना की इलाज के लिए मुशावरत जारी। डोनाल्ड ट्रंप का साबिक सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कामला हैरिस की भी जल्द सेहतयाबी की दुआ। रोमेनिया में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला। यूरोपीय यूनियन के हामी उम्मीदवार निकोलस डैन ने मैदान मार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सिमियोन को शिकस्त। इंतखाबात में कामयाबी पर निकोलस डैन के हामियों का सड़कों पर जश्न। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली ए बेकर की रावलपिंडी स्टेडियम आमद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला। नेटली बेकर ने मोहसिन नकवी के साथ सेल्फी भी बनाई। लाहौर कलंदर्स ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दे दी। PSL 10 की प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद और लाहौर की टीमों ने जगह बना ली। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का PSL में सफर तमाम। और PSL 10 में पाक फजाइये के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। साहिर अली बग्गा और दीगर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी का मुजाहरा आसमान रोशनियों से जगमगा उठा।